Okay, now move on towards the exercise of that chapter. Question number 1. What sound did the children hear after entering the grounds in their car? और जब बच्चे उस घर के ग्राउंड में पहुंचते हैं तो उनको कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? The children heard the birds twittering, bees buzzing and the crunching of gravel under the car wheels after entering the grounds. और जब वो उधर पहुंचे हैं तो वहाँ पे परिंदों की आवाज़ और बीज की आवाज़ और जो पत्थर थे जिनके ऊपर गाड़ी चल रही थी उनके ग्राउंड्स की, उनके लॉन के अंदर उसकी आवाज़ सुनाई दी थी. हाउ डू वी नो दैट द चिल्ड्रन लाइक द वीक इन देयर ओल्ड हाउस बिफोर दे मूव्ड आउट? और हमें कैसे पता चलता है कि वो अपने ओल्ड हाउस में लास्ट वीक इन्जॉय करते हैं वो बच्चे? वी नो दैट द चिल्ड्रन लाइक द वीक इन देयर ओल्ड हाउस बिफोर दे मूव्ड आउट because it is described as a magical playground in which they had fun living with boxes everywhere. क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम जो थे अपने पुराने घर में बॉक्सेस के साथ जो कि पैकिंग के लिए यूज़ किए जा रहे थे उनके साथ खेले थे और वो बड़ा सा प्ले ग्राउंड की तरह हमें और घर उस टाइम पे मिला हुआ था. लास्ट हमारा जो मन था. सी पार्ट है. इन वट वे वॉज मथिल्डा's फर्स्ट इम्प्रेशन of the new house is different from Tom's? और बताएं कि मथिल्डा और टॉम का जो इम्प्रेशन है फर्स्ट हाउस को देखने का वो किस तरह से डिफरेंट है. Matilda's first impression of the new house was different from Tom's in that she described it as beautiful, went straight in and started unpacking. Tom on the other hand says it looks scary and he was reluctant to unpack his things also. फर्स्ट इम्प्रेशन मथिल्डा का जो था वो ये था कि ये हाउस बहुत ही प्यारा है और वो जल्दी से जाके अपनी अनपैकिंग करना स्टार्ट हो जाती है चीज़ों की, जबकि टॉम ऐसा नहीं करता. वो कहता है कि ये घर जो है वो स्पूकी है, गॉस्ट लाइक है, स्केरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. When and where did Tom first hear a cry? What was his reaction? पहली दफ़ा टॉम ने कब वो क्राई जो थी रोने की आवाज़ और मॉर्निंग वगैरह सुनी थी और उसका क्या रिएक्शन था? टॉम हर्ड अ क्राई ऑन द फर्स्ट डे व्हेन ही वाज अलोन इन द प्ले रूम. हिज रिएक्शन वाज टू थिंक इट वाज अ कैट और हिज इमेजिनेशन. जब उसको पहली दफ़ा आवाज़ सुनाई देती है तो कहता है कि शायद ये कोई बिल्ली है या फिर मेरी इमेजिनेशन है. प्ले रूम में वो होता है तब उसको आवाज़ सुनाई देती है. व्हाट डिड टॉम सी आउट ऑफ द विंडो? हाउ डिड इट कंट्रास्ट विद द इनसाइड? जो टॉम है जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे क्या नज़र आता है और अंदर के और बाहर में क्या कंट्रास्ट है, इनसाइड एंड आउटसाइड. टॉम सॉ द गार्डन्स आउटसाइड द विंडो. एवरीथिंग इन इट लुक्स ब्राइट एंड वार्म एंड ग्रीन एंड फ्रेश. द हाउस इन कंट्रास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज डार्क एंड कोल्ड विद इकोइंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड्स. बाहर का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको फ्रेश लगता है और ऐसा लगता है वार्म है, लेकिन घर के अंदर का माहौल उसको क्योंकि आवाज़ें सुनाई देती हैं वो डरा हुआ है, इस वजह से उसको वो अच्छा नहीं लगता. पार्ट एफ है. व्हाट डिड टॉम्स मदर टेल टॉम टू इनकरेज हिम टू रिटर्न टू द प्ले रूम एंड चेक फॉर एनी स्ट्रेंज साउंड? और फिर कहता है कि उसकी मदर उसको कैसे इनकरेज करती है कि वो प्ले रूम में वापस जाए और देखे कि वहाँ पे कोई स्ट्रेंज साउंड है या नहीं है. टॉम्स मदर टोल्ड हिम not to be a scared cat and said that the sounds must have come from outside. और फिर उसकी मदर कहती है कि एक भीगी बिल्ली मत बनो और जाके देखो कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं. मोस्टली वो आवाज़ें जो हैं वो बाहर से या पाइप से आ रही हैं. पार्ट जी. हाउ डिड टॉम कंट्रास्ट स्क्रीमिंग अफेक्ट हिज पेरेंट्स एंड मथिल्डा? टॉम की जो स्क्रीमिंग थी, बार बार कॉन्स्टेंट जो स्क्रीमिंग थी, वो कैसे उसके पेरेंट्स और मथिल्डा को इफ़ेक्ट कर रही थी? टॉम्स कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग मेड हिज पेरेंट्स कम रनिंग टू चेक ऑन हिम. और मथिल्डा जो थी वो भी अनॉयड थी. व्हाट डिड टॉम्स फादर टेक विद हिम टू इन्वेस्टिगेट द कोल बंकर? कोल बंकर जो इन्वेस्टिगेट करने गए थे तो उसके फादर उसके अपने साथ क्या चीज़ें लेके गए थे? टॉम्स फादर टुक अ 3 iron a golf club with him when he went to look in the coal bunker. He took it as a form of defense against the intruders the family had heard through the vent. और फिर वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने उस एक जगह से आवाज़ सुनी थी वेंटिलेटर से, तो
वो एक गोल्फ क्लब लेके गया था और साथ 2-3 चीज़ें लेके गया था अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि उसे पता था कि इंट्रूडर यानी कि कोई ब्रेक इन करके आ गया हमारे घर के अंदर। इस वजह से वो बचने के लिए लेके गया था, सेल्फ डिफेंस के लिए। आई पार्ट है वेयर डिड ऑल द रबिश एट द हाउस कम फ्राम, और वो जो रबिश थी वो कहाँ से आई थी उस घर के अंदर, जो कि टाइल्स वगैरह वो सब कुछ था। द रबिश एट द साइड ऑफ द हाउस हैड बीन डम्प्ड देयर व्हेन द हाउस वाज बीइंग रेनोवेटेड। जब वो रेनोवेट पिछली बार हुआ था तो जितना भी गंद था तो वो वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया था, रख दिया था। इस वजह से वो रबिश वहाँ से आया था, रेनोवेशन, पास्ट रेनोवेशन।